हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको 2020 में रिलीज़ हुई फिल्म मुलान की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुलान, जो कि एक 9-10 साल की छोटी बच्ची है, उसके पास दिव्य शक्तियाँ होती है। फिर हम देखते हैं कि मुलान के पिता उसे एक मुर्गी पकड़ने को बोलते हैं, लेकिन मुर्गी घर के अंदर घुस जाती है और फिर घर के छज्जे पे। फिर हम देखते हैं कि मुलान अपने पावर का इस्तेमाल करके घर के छज्जे पे चढ़ जाती है, लेकिन तब तक मुर्गी उड़ते हुए नीचे आ जाती है और मुलान का पैर फिसल जाता है। लेकिन मुलान गिरने की बजाय अपने पावर का इस्तेमाल करके सुरक्षित नीचे आ जाती है। उसका ये करतब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन तब तक आसपास के लोग ये बात करने लगते हैं कि मुलान एक लड़की है, उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुलान के घर में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन भी होती है। मुलान की माँ उसके लिए चिंतित होती हैं। उनका मानना है कि बेटियां घर से विदा होकर घर का मान बढ़ाती हैं और उन्हें लगता है कि इन शक्तियों की वजह से कोई भी अच्छा लड़का मुलान से शादी नहीं करना चाहेगा। मुलान के पिता उसकी माँ की बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन मुलान की भलाई और परिवार के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए वो मुलान को अपनी दिव्य शक्तियों को छुपा कर रखने की सलाह देते हैं। मुलान दुखी हो जाती है। फिल्म के अगले भाग में हम देखते हैं कि रेशम मार्ग पर उत्तरी रक्षा बल के 6 टुकड़ियों पर जानलेवा हमला होता है। ये हमला रूरान सेना के द्वारा की जाती है। इस हमले में रूरान सेना का साथ एक महिला देती है जिसके पास दिव्य शक्तियाँ होती है। लेकिन चीन में जो भी महिला अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल बुरी चीजों में करती है तो उसे डायन कहा जाता है। इस लड़ाई में वहां की पूरी सेना मारी जाती है। सिर्फ एक सिपाही बचता है। वो डायन उस सैनिक के शरीर में प्रवेश कर सैनिक का रूप धारण कर लेती है। फिर डायन रूपी सैनिक राज दरबार में उपस्थित होकर पूरी घटना की जानकारी राजा को देता है। वो ये भी बताता है कि रूरान सेना की मदद एक डायन कर रही है जिसके पास दिव्य शक्तियां हैं। सारी बातें सुनकर वहां के राजा कहते हैं कि हम रूरान सेना और उस डायन से नहीं डरते, हम उसे खत्म कर देंगे। वो ऐलान करते हैं कि एक विराट सेना खड़ी की जाए जिसमें साम्राज्य के हर घर से एक मर्द शामिल होगा। फिल्म के अगले भाग में हम देखते हैं कि मुलान बड़ी हो गई है। उसके पिता राजा के आज्ञानुसार सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर में सभी परेशान हैं क्योंकि सबको ये पता है कि इस बार उसके पिता युद्ध से वापस नहीं आने वाले हैं। रात में खाना खाने के बाद मुलान के पिता अपनी तलवार की धार तेज करते हैं। ठीक उसी समय मुलान उनके पास आती है। वो कहती है कि अगर मैं लड़का होती तो आपको नहीं जाना पड़ता। उसके पिता कहते हैं, तुम मेरे लिए किसी लड़के से कम नहीं हो, तुम्हें बहादुर बनना होगा अपनी माँ और बहन के लिए, और मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। वो सोने चले जाते हैं, लेकिन मुलान उस समय मन ही मन कुछ निर्णय लेती है। फिर हम देखते हैं कि मुलान सैनिक के पोशाक में तैयार होकर घोड़े पर सवार हो सुबह होने से पहले कहीं निकल जाती है। सुबह जब उसके पिता उठते हैं तो तलवार के साथ उनका आदेश पत्र भी गायब होता है। वो समझ जाते हैं कि मुलान युद्ध के लिए निकल गई है। हालांकि मुलान का सेना में जाना काफी खतरनाक है क्योंकि वो एक लड़की है। अब हम देखते हैं कि सेना में भर्ती होने के लिए पूरे साम्राज्य से लड़के आ रहे हैं। इन लड़कों में छुपे रहने के लिए मुलान को एक लड़का बनकर रहना था। मुलान को अपनी पहचान छुपाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू होती है। मुलान बहुत ईमानदारी और मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करती है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान अनजाने में वो अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसे देख बाकी साथी सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेनापति भी उसके इस शक्ति को देख प्रसन्न होते हैं और बाद में उसे बुलाकर शाबाशी भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि रूरान सेना, जिसकी मदद एक कबीला भी कर रहा होता है, लेकिन उस कबीले को ये नहीं पसंद कि दिव्य शक्तिधारी दूसरी औरत, जिसे ये डायन कहते हैं, उस पर भरोसा किया जाए। लेकिन रूरान सेना का राजा कबीलों को भरोसा दिलाता है कि वो मेरी गुलाम है और वो वही करेगी जो मैं कहूँगा। डायन ये सब बात सुन लेती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर हम देखते हैं कि रूरान सेना चीन के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण कर देती है। इसलिए जिस सेना दल को प्रशिक्षित किया जा रहा था उन सबको अब लड़ाई में उतरने का आदेश दिया जाता है। सैनिकों को 3 गुणों की शपथ दिलाई जाती है: वफादारी, बहादुरी और सच्चाई।
शपथ लेते वक्त मुलान निर्णय लेती है कि वो अपनी सच्चाई सेनापति को बता देगी। वो उनके पास भी जाती है, लेकिन सेनापति उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहते हैं कि युद्ध के पहले हर सैनिक को डर लगता है। तुम सच्चे हो, इसलिए ईमानदारी से अपना डर बताने आए हो। वो ये भी कहते हैं कि युद्ध के बाद अपनी लड़की से तुम्हें मिलवाऊंगा। इस रिश्ते से मेरा परिवार भी बहुत खुश होगा। अब हम देखते हैं कि सेना युद्ध के लिए तैयार की जाती है। ये राज सेना की 5वीं पलटन है। तभी खबरी ये संदेश लेकर आता है कि बोरी खान, जो कि रूरानी सेना का मुखिया है, युद्ध के लिए तैयार है। सेनापति ये ऐलान करते हैं कि हम भी सूरज उगते ही निकलेंगे। अब हम देखते हैं कि युद्ध के एक दिन पहले की रात है। सारे सैनिक गुटों में बैठकर बातें कर रहे हैं। कुछ डरे हुए हैं कि कल के बाद पता नहीं क्या होगा। मुलान सबकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती है कि डर लगना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहादुर वो होता है जो डर से लड़ता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा और तुम सब मेरी। हम सब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। अगली सुबह दोनों फौज लड़ाई के लिए आमने सामने मैदान में खड़े होते हैं। रूरान सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़ती है। बदले में राज सेना को भी तीर की बौछार का आदेश मिलता है। तीर के प्रहार से बहुत सारे रूरानी सेना मारे जाते हैं और बचे हुए डर के मारे भागने लगते हैं। फिर राज सेना घुड़सवारों को उनका पीछा करने के लिए बोलती है। इनमें मुलान भी होती है। रूरान सेना भागते हुए पलटकर घुड़सवारों पर तीर चलाती है। कई घुड़सवार सैनिक मारे जाते हैं। फिर 3 घुड़सवार सैनिक बचते हैं, जिसमें से 2 पलटकर जाने लगते हैं, लेकिन मुलान अकेले ही रूरानी सैनिकों का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक अजीब सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसका सामना उस डायन से होता है। डायन मुलान की असलियत पहचान लेती है। वो बार बार मुलान से उसका नाम पूछती है, लेकिन मुलान अपनी पहचान हर बार एक राजसेना के रूप में ही बताती है। डायन मुलान को एक खंजर से प्रहार करती है। मुलान बेहोश हो जाती है। डायन फिर उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मुलान को होश आ गया रहता है। वो एक कवच पहनी होती है, इसलिए खंजर से घायल नहीं हो पाती। यहाँ मुलान की नज़र अपनी तलवार पर जाती है, जिस पर लिखा है वफादारी, बहादुरी और सच्चाई। फिर मुलान निर्णय लेती है कि वो अपनी असलियत अब नहीं छुपाएगी। वो अपने असली रूप में आ जाती है और युद्ध के मैदान में आकर बहुत वीरता से लड़ने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डायन ढेर सारी चिड़िया का रूप धारण कर राज सेना पर धावा बोल देती है। सेनापति आदेश देते हैं कि रक्षा कवच बनाओ और सारे उस कवच के नीचे आ जाओ। सारे सैनिक कवच के अंदर आ जाते हैं। तभी रूरानी सेना राज सेना पर आग के गोले बरसाने लगती है। मुलान सोचती है कि अगर ऐसा होता रहा तो सारे सैनिक मारे जाएंगे। वो रूरानी सेना का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़ पर चली जाती है और वहां से रूरानी सेना पर आक्रमण करती है। रूरानी सेना को लगता है कि राज सेना बर्फ के पहाड़ पर है और वो बर्फ के पहाड़ पर आग के गोले बरसाने लगते हैं। फिर बर्फ का पानी पिघलने लगता है और एक भयंकर तूफान आता है, जिसमें सारी रूरानी सेना भाग खड़ी होती है या फिर बह जाती है। जब तूफान थम जाता है तो मुलान सेनापति और सारे सैनिकों के बीच अपने असली रूप में आकर क्षमा मांगती है, लेकिन सेनापति नाराज होते हैं। वहां धोखेबाजी की सजा सेना से बेदखल है और इस तरह मुलान को सेना से बेदखल होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं मुलान रेगिस्तान में बैठकर रो रही है। तभी वो डायन उसके पास आती है। वो कहती है, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी जब अपनों ने मुंह फेर लिया। मैं भी सच के रास्ते पर चलना चाहती थी, लेकिन निकाल दिया गया मुझे अपने ही देश से। वो बताती है कि बोरी खान सम्राट को मारने गया है। तुम मेरा साथ दो, फिर हम एक साथ मिलकर राज करेंगे। डायन की बात सुन मुलान फिर से सेनापति के पास आकर बताती है कि सम्राट की जान खतरे में है, लेकिन सेनापति नहीं मानता। लेकिन फिर बाकी सैनिक बोलते हैं कि मुलान पर हमें भरोसा है और हमें उसकी बात माननी चाहिए। फिर सेनापति मुलान को राजनगरी के लिए सेना के नेतृत्व करने के लिए बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि डायन महामंत्री का रूप धारण कर राजा से बोलती है कि बोरी खान अब आपसे लड़ना चाहता है। राजा तैयार हो जाते हैं। महामंत्री का रूप धारण कर डायन राजनगरी से सारे सैनिक हटा देती है। इधर मुलान अपनी सेना के साथ राजनगरी पहुंचती है। वहां बोरी खान का सेना उन पर आक्रमण कर देता है। सेनापति मुलान को सम्राट की रक्षा के लिए भेजते हैं। मुलान अब राजमहल पहुंचती है तो वहां उसे राज सिंहासन पर डायन दिखाई देती है। वो डायन से पूछती है कि सम्राट कहाँ है। डायन बताती है कि सम्राट को बोरी खान ले गया है। मुलान डायन से मदद मांगती है।
लेकिन डायन मुलान को बिना कुछ बोले एक चिड़िया का रूप धारण कर उड़ जाती है। एक्चुअली डायन यही चाहती है कि मुलान उसके पीछे आए। मुलान उसके पीछे भागते हुए वहां पहुंच जाती है जहां पर बोरी खान सम्राट को ले गया है। यहाँ बोरी खान सम्राट को एक खंभे से बांधा है। बोरी खान मुलान को देख उसे मारने के लिए तीर चलाता है, लेकिन डायन यहाँ मुलान को बचाने के लिए वो तीर खुद पर ले लेती है और यहाँ डायन मर जाती है। अब हम देखते हैं कि मुलान और बोरी खान के बीच युद्ध शुरू होता है। युद्ध में मुलान की तलवार गिर जाती है। सम्राट उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम एक बहादुर योद्धा हो और तुम बिना तलवार के भी लड़ सकती हो। फिर मुलान और बोरी खान के बीच लड़ाई शुरू होती है। वो बोरी खान को नीचे गिरा देती है और जल्दी से आकर सम्राट का हाथ पैर खोलने लगती है। तभी बोरी खान सम्राट पर तीर चलाता है, जिसे सम्राट अपने हाथ से रोक लेते हैं। फिर वो तीर को हवा में उछालते हैं और मुलान की तरफ इशारा करते हैं। मुलान उसे अपने पावर से ऐसे चलाती है कि वो जाकर बोरी खान को लग जाता है। यहाँ बोरी खान भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि राज्य में जीत की खुशियां मनाई जा रही है। राज्यसभा में मुलान सम्राट के सामने उपस्थित होती है। सम्राट उसे महान योद्धाओं के साथ राजरक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर मुलान कहती है कि ये पद मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं ये पद अभी नहीं कबूल कर सकती हूँ। अभी मैं अपने परिवार से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने अंधेरे में अपना घर छोड़कर उनका भरोसा तोड़ा है। अब हम देखते हैं कि मुलान अपने घर वापस आ जाती है। उसके माता पिता बहन सब उसे सुरक्षित देख बहुत खुश होते हैं। तभी राज सैनिक और सेनापति आते हैं। मुलान के पिता को लगता है कि शायद वो मुलान को सजा देने आए हैं, लेकिन सेनापति ये बताते हैं कि महाबली सम्राट के आदेश से हम ये भेंट मुलान को देने आए हैं। अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर संदूक में एक चमचमाती हुई तलवार है, जिसके ऊपर योद्धाओं के तीनों गुणों के चिन्ह बने हुए हैं: वफादारी, बहादुरी, सच्चाई। लेकिन अब एक चौथा चिन्ह भी है, अपने परिवार से प्यार। सेनापति कहते हैं, राजरक्षक बनने के प्रस्ताव पर तुम दोबारा विचार करो। सम्राट को तुम्हारे फैसले का इंतजार है। और यहाँ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर कुछ ना पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। धन्यवाद।